तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े फाइटर बैटल से। इंसानियत के 5 हीरोज और डेमन एम्परर के बीच एक आखिरी लड़ाई चल रही होती है। लड़ाई के बीच एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जो आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ देती है। एक आखिरी विस्फोट के साथ ये महायुद्ध यही खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर हरा दिया जाता है, लेकिन इसको हराने के लिए इंसानियत के 5 हीरोज को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। धूल हटने पर हम देखते हैं इम्पेकेबल नाइट और आयरन फोर्ट्रेस जो मिलकर स्काई आर्चर को संभाले हुए है। उधर हमारा प्रोटोगोनिस्ट पेज ऑफ होली लाइट को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह जख्मी होती है। लेकिन उसके साथी उसे रोक कर कहते हैं कि दुश्मन की आखिरी अटैक ने उसे ऐसा जख्म दिया है जो हील नहीं हो सकता। एमसी गुस्से में बोलता है, जो बुरा हो सब, और वो बार बार उसे बचाने की कोशिश करता रहता है, पर कोई असर नहीं होता। तब उसका दोस्त कहता है कि वो कोशिश करना बंद करे, क्योंकि सेज अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुकी है। सेज मुस्कुरा कर बोलती है कि वो इस अंजाम से खुश है, और उसका शरीर रोशनी से चमकने लगता है। जीत के बावजूद सबको अपना वो वादा याद आता है कि सब एक साथ वापस लौटेंगे। लेकिन अब ये उस कहानी का अंजाम था। दरिद एमसी को एक पहचानी हुई आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है, ये डेमन एम्परर की आवाज है। आवाज कंफर्म करती है, हाँ, ये उसी की आवाज है। अचानक डार्क नाइट का खून एमसी के साथियों को घेर लेते हैं, और सबको पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर के धोखे में आ गए थे। एमसी का शरीर बदलने लगता है, और उसे एहसास होता है कि दुश्मन की असली ताकत थी एसिमिलेशन। डेमन एम्परर कहता है कि वो इसे एसिमिलेशन नहीं, एवोल्यूशन कहता है। एसिमिलेशन बढ़ता जा रहा होता है, और हमारे प्रोटोगोनिस्ट अंधेरे में डूबता जा रहा होता है। आवाज समझाती है कि जो लोग उससे हराते हैं वही उसके नए शरीर के लिए परफेक्ट फैसल होते हैं। और वो एमसी पर ध्यान देता है, कहता है कि एमसी सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फैसल है। एमसी को अंधेरे में डूबते देखकर उसके साथी चीख कर उसका नाम देते हैं, और कहते हैं कि वो दुश्मन का टूल बनने से बेहतर अपने दोस्त के हाथ से मरना चाहेगा। एमसी के अंदर एक आवाज उसे रोक रही होती है, कहती है कि वो अपने साथी के जान ना ले। लेकिन ब्लड नाइट चीख कर बोलती है कि वो ज्यादा देर तक एसिमिलेशन को रोक नहीं पाएगा। अंदर की आवाज फिर बोलती है कि ये तो भाइयों का दर्दनाक अंजाम मत होने दो। ब्लड नाइट पूछता है कि एमसी की तलवार कांप क्यों रही है, और वो क्या उसे मार नहीं पा रहा। एमसी का चेहरा कठिन हो जाता है। वो फैसला कर लेता है। मॉन्स्टर की आवाज बोलती है कि रेजिस्टेंस बेकार है, क्योंकि एमसी का पूरा दाहिना हिस्सा ऑलरेडी एसिमुलेट हो चुका है। नाइट को यह समझ आ जाता है कि एमसी की कमजोरी नहीं और एक वजह है, और वो हल्का मुस्कुरा देता है। फिर तलवार की धार हवा को चीरते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। सबको हैरानी होती है जब तलवार सीधा एमसी के दोस्त के सीने में घुस जाती है। दोस्त मुस्कुरा कर कहता है कि एमसी जैसा मजबूत और रूथलेस आदमी इस ताकत के लिए लायक है। एमसी उसे बेहतर कहता है, और इसी पल उसकी एबिलिटी एक्टिव होती है। उसके चेहरे पर पहला मार्क आ जाता है। एमसी तलवार को दोस्त के सीने से निकलता है, और एसिमिलेशन उसके हाथ से हट जाता है। आर्चर दूर से देखते हुए अपने बॉस का नाम नाइट और आर्चर दोनों कहते हैं कि इस कुर्बानी को बेकार मत जाने देना, और जो जरूरी हो वो कर देना। एमसी के चेहरे पर डर, गुस्सा और फैसले का फिक्स होता है। वो अपना अंतिम फैसला कर लेता है। फिर वो बाकी दो साथियों की जान भी ले लेता है। उसके चेहरे पर दूसरा निशान आता है, फिर तीसरा, यानी उसने सबकी शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। एमसी दर्द और गुस्से में चीख पड़ता है, और एक बहुत बड़ा गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट होता है। मॉन्स्टर की आवाज बोलती है कि 3 जानों के बदले मिलने वाली शक्ति सिर्फ एक हाथ आजाद कर पाई।
एमसी कहता है कि अंतिम समय को हल करने के लिए एक हाथ काफी है। वो अपनी तलवार अपने ही गले की तरफ बढ़ा देता है। मॉन्स्टर घबरा कर चीखता है कि एमसी ये पागलपन बंद करे। उसका डिमोनिक हाथ तलवार को पकड़ लेता है। एक झटके में होली स्वॉर्ड 16 को तोड़ देता है। मॉन्स्टर को लगता है कि वो अब जीत चुका है, लेकिन तभी एक क्रैकिंग साउंड आती है। क्रेचर कंफ्यूज हो जाता है। एमसी पूछता है, क्या डेमन को लगा कि वो खुद को नहीं तोड़ सकता? हा 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 हा। एमसी चीख कर अपना आजाद हाथ सीधा अपने सीने में घुसा देता है। मॉन्स्टर उसका नाम चीखता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दूर हटने के बाद हमें एक तबाही का दृश्य नजर आता है। आसमान में एक अंधेरी की एक लंबी लकीर के साथ कॉन्शियसनेस मानता है कि उसने एमसी को अंडर एस्टिमेट किया, और प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या यही हमारा अंजाम था? एमसी अपनी हालत में घुटनों पर बैठा हुआ था। वो पछताता है कि वो किसी को बचा नहीं पाया, और रेबी के सारे डेमोन्स का काम तमाम नहीं हुआ। उसके चेहरे पर हार का तन्हाई का दर्द साफ दिख रहा है, जैसे अब वो अपनी किस्मत को मान चुका हो। तभी एक बेकार सा बड़ा मिस्टीरियस फिगर उसके सामने आता है और कह देता है, जो कुछ भी हुआ वो बहुत अफसोस की बात है। फिर स्क्रीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि फाइनल बैटल को 5 साल हो चुके हैं। जंगल के बीच कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक क्रिएचर बोलता है, बॉस हमको छोड़े हुए 5 साल हो गए। दूसरा तुरंत बोलता है, पागल हो क्या, आज रात हम यहाँ क्यों आए हैं पता भी है? एक मॉन्स्टर बताता है कि उसको यहाँ 4 ह्यूमन और एक डेमन को लेने भेजा है। वो बोलता है कि हर साल का ये मेमोरियल इसलिए होता है ताकि नई जनरेशन अपने क्रिएटर की कुर्बानी कभी ना भूल पाए। फिर वो मॉन्स्टर रिचुअल शुरू करने का अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि सबसे पहले वो 4 ह्यूमन ऑफरिंग से शुरू करेगा। एक ही झटके में वो लड़कियों पर हमला कर देता है। बाकी के डेमोन्स भी दौड़कर उनके बच्ची कुची बॉडीज को खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर वो कहता है कि अब वो डेमन का खून बहाएगा अपने पुराने एम्परर की इज्जत के लिए। हम देखते हैं एक डेमन जैसा बदन वाला आदमी, हमारा एमसी, वह लटका हुआ है, पूरी तरह जख्मी। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है, कॉन्फ्यूज होकर सोचता है, मैं यहाँ कैसे आया, मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो मर गया था। तभी वो इंसेक्ट जैसा मॉन्स्टर उसको लात मारता है और चिल्लाकर कहता है, ओए कचरे, हिलना मत। एमसी शॉक हो जाता है। मॉन्स्टर कहता है, तो इतना कमजोर डिमोन है कि नाम रखने लायक भी नहीं। हमारा लड़का हैरान, मैं मैं डिमोन बन गया? उसकी आंखें यहाँ भरी हो चुकी थी। मॉन्स्टर कहता है, यह सेक्रीफाइस बनना तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। एक्सिक्यूशनर अपना बड़ा सा वेपन उठाता है और एम्प्टी को मारने के लिए चक्के से नीचे लाता है, लेकिन ब्लेड अपने टारगेट पर लगती ही नहीं। कुछ अजीब होता है। इंसेक्ट मॉन्स्टर इरिटेट होकर चिल्लाता है, हिल क्यों रहा है, सब बर्बाद कर दिया तूने। एमसी झटके से उन बेलों को तोड़ देता है जो उसके बांध रखी थी, नीचे गिरता है और अटैक से बच जाता है। क्रीचर शॉक हो जाता है, ये कैसे किया तूने? हमारा एमसी उसको खोल कर कहता है, मुझे पहचाना नहीं, हाफ ब्रीड डिमोन। जिसकी आंखों में डर बस जाता है। उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठती है। वो याद करता है कि जब वो डेमन आर्मी का एक छोटा सा रुक के सोल्जर था, उसको चप्पू चलाने का काम मिला था। ऊपर से ऑर्डर आए थे, जोर लगा, 4 ग्रेट लॉर्ड्स देख रहे हैं। उसी साल 312 सी गॉड्स की पावर लेकर लीन क्लैन आर्मी ने सडन अटैक किया। पूरा अटैक इतना तेज था कि सिर्फ एक इंसान समय पर पहुंचा, और वो एक आदमी पूरे डेमन फील्ड के सामने एक छोटी सी रफ पर अकेला खड़ा हो गया। वो आदमी और कोई नहीं, क्लैन बॉस सिटी का डेमन स्लेयर
ह्यूमनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोस में से एक डेमन किंग अटैक का ऑर्डर देने ही वाला था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, एसेट मॉन्स्टर को याद है, उसकी पूरी आर्मी का सफाया हो गया। सिर्फ एक डेमन लॉर्ड शू जिंदा बच पाया। बाकी सब डेमन किंग्स सोल्जर्स सब मिट्टी में मिल गए। आंखों में ऐसी डिटर्मिनेशन जैसे वो आज भी अकेला पूरा दुनिया से लड़ सकता हो। समुद्र का तूफान, पिछली बारिश, फिर भी वो हीरो सीधा और चुप खड़ा हुआ था। इंसेक्ट मास्टर का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। वो अब पहचान चुका है, ये बंदा ग्लेन ही है। एमसी शांति से समझाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोन्स को सही एंगल से मारो तो उनका वीक स्पॉट टूट जाता है। एमसी रियलाइज करता है कि वो पुनर्जन्म ले चुका है, लेकिन एबिलिटी लेवल 1 से शुरू हुई है। बाकी डेमोन्स चिल्लाते हुए अटैक करते हैं, लेकिन एमसी कुछ मूव्स में 9 डेमोन्स को खत्म कर देता है। उसके बॉडी में एक रोमन नंबर्स उभर आते हैं। वो कहता है, ये मेनियंस बहुत ही कमजोर थे, मेरी एबिलिटी बस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है। तौर से एक और मोस्टर ये सब देख कर डर के मारे कांप रहा होता है। उसे लगता है कि वो बचेगा नहीं, इसलिए वो भागता है। लेकिन एमसी इंस्टेड का ब्लेड उछाल कर उसे उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को जमीन में काट देता है। फाइट के बाद एमसी वापस लड़कियों के पास जाता है, उनके ऊपर कपड़े डालता है ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। नया बॉडी, नया जिंदगी, लेकिन हीरो की इंसानियत, उसका दिल बिल्कुल नहीं बदला। फिर वो अपने पावर्स टेस्ट करने के लिए हीलिंग स्पेल ट्राई करता है और उसके हाथ से हरी रोशनी निकलता है।